Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 12th इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज़, या इंटीग्रेशन हमारा क्या है, x to the power 9 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 9 होल टू द पावर 6 dx. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x टू दी पावर 9, इस ब्रैकेट के अंदर जो है x स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट, होल टू दी पावर 6 dx. अब मैं x टू दी पावर 9 ये हो गया. अब ये पावर्स जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सो ये हो गया x टू दी पावर 12 4 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 dx. सो ये इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन i इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3, एक्स टू द पावर 9 डिवाइड बाई एक्स टू द 12, दैट इज एक्स टू द पावर माइनस 3 dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 dx. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करूँगा, होल पावर यह है, यहाँ होल पावर 6 है, दिस इज द होल पावर 6. सो मैं पुट कर रहा हूँ क्या, 4 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2 को t हमने पुट कर दिया, सो दैट डिफ्रेंशिएट करने पे ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3 dt बाई डी एक्स. सो यहाँ से x टू दी पावर माइनस 3 dx जो है दैट इज़ dt बाई माइनस 2. सो अब i इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ माइनस dt बाई 2 and t to the power 6, so what we can write this, I integration minus 1 by 2 को बाहर कर लिया, t to the power minus 6 dt. अब मैं इसे इंटीग्रेट अगर करता हूँ तो सिंपल x to the power n का फॉर्मूला, दैट इज t to the power माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 5 प्लस c. सो ये हो गया क्या, 1 by 10 और t to the power माइनस 5. सो t क्या है हमारा, t है 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक तरह से है, और होल पावर क्या हो गया, होल पावर माइनस 5 प्लस सी. इफ़ यू सी द ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, 1 बाई 10 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 5 प्लस सी. सो नेक्स्ट वन, ओके, द नेक्स्ट वन हमारा है इंटीग्रेशन आई जो है वो है एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx. सो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ मैं, x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख लिया, डिवाइडेड बाई व्हाट, रूट एक्स प्लस 1 dx. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ रूट एक्स, इस रूट एक्स को मैं ब्रैकेट में लिख के प्लस 1 और माइनस 1 कर लिया, डिवाइडेड बाई व्हाट, रूट एक्स प्लस 1 dx. अब मैं इसे सेपरेट करता हूँ, सो दैट इज़ रूट एक्स के साथ ये क्या हो गया, रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1 dx, और ये वाला रूट एक्स सेंस मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज रूट एक्स बाई व्हाट, रूट एक्स प्लस 1. सो ये तो कैंसिल आउट हो गया, साथ साथ इंटीग्रेट भी कर दे रहा हूँ, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज़ व्हाट, एक तरह से एक्स टू द पावर 1 बाई 2 dx हो गया, माइनस यहाँ पे क्या पार्ट बच रहा है, रूट एक्स, तो इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर रहा हूँ मैं, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट, रूट एक्स प्लस 1 dx. अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2. अब मैं इसे भी सेपरेट कर रहा हूँ, तो दैट इज़ रूट एक्स प्लस 1, ये हो गया हमारा रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1 dx, और माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस 1 बाई ये हो गया रूट एक्स प्लस 1 dx, राइट. सो ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज़ व्हाट 2 बाई 3, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2, और ये dx का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x. सो प्लस क्या यहाँ पे हो गया, प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx. अब मैं इसे अलग से इंटीग्रेट कर रहा था, इसे I1 मान लेता हूँ, तो I1 इज़ व्हाट, I1 इज़ इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 dx. यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन क्या करता हूँ मैं, रूट एक्स को एक तरह से टी स्क्वायर, सो एक तरह से रूट एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, टी स्क्वायर पुट कर दिया, ओके, टी स्क्वायर. सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे,
डेरिवेटिव या एक्स को टी स्क्वायर पुट कर देता हूँ यहाँ पे, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, सो रूट से बाहर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या टी स्क्वायर। सो डी एक्स क्या हो गया यहाँ पे, डी एक्स हो गया 2t dt हो गया, ये 2t dt हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो I1 इंटीग्रेशन जो है दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे होगा 2t dt, और ये क्या हो गया t प्लस वन। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन अगेन +1 और -1 ये कर दिया, डिवाइडेड बाई व्हाट 2t प्लस 1 dt। अब मैं इसे सेपरेट करता हूँ तो दैट इज़ 2, और ये इंटीग्रेशन क्या हो गया dt हो जाएगा t प्लस वन बाई t प्लस 1, और ये हो गया -1 बाई t प्लस 1 dt। तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t माइनस ये क्या हो गया log t प्लस 1 राइट। और t क्या है हमारा, t जो है दैट इज़ रूट एक्स हो गया, t जो है वो रूट एक्स हो गया। सो दिस इज़ व्हाट 2 रूट एक्स माइनस 2 लॉग रूट एक्स प्लस 1। सो ये हमारा हो गया I1। सो ओवरऑल I इंटीग्रेशन जो है दैट इज़ व्हाट, I इंटीग्रेशन जो है वो हमारा हो गया 2/3, दिस इज़ व्हाट 2/3 रूट एक्स, ये हमारा हो गया 2/3 रूट एक्स टू द पावर 3/2। यहाँ पे जो है x की पावर क्या है 3/2 माइनस फिर क्या है हमारा माइनस एक्स प्लस ये I1, तो दैट इज़ 2 रूट एक्स माइनस 2 लॉग एक्स अंडर रूट में क्या है रूट एक्स हो गया प्लस का 1 प्लस सी। अब ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो फर्स्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है दिस वन इज़ वेरी सिंपल, ये फार्मूला होता है e टू द पावर x इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, तो ये क्या होता है dx, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x fx होता है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है e की पावर x fx दे रखा है। सो यहाँ पे क्या होगा fx की वैल्यू क्या होगा राइट। सो इंटीग्रेशन में यहाँ पे e की पावर x fx कौन सी वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे sin x ले लिया पहला ऑप्शन, और sin x का डेरिवेटिव क्या cos x dx, तो इसे मैं क्या लिखूँगा e टू द पावर x fx, तो fx क्या हो गया sin x हो गया प्लस का c। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विच ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट। fx हमें देखना था, fx इज sin x। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट वन इज a टू द पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, रूट एक्स को मैं t पुट कर रहा हूँ, सो दैट डिफ्रेंशिएट करने पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ये लिख लिया इक्वल टू डी टी। तो एक तरह से हमारा डी एक्स बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 dt। सो आई इंटीग्रेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ a टू द पावर t, दिस इज a टू द पावर t एंड 2 dt। सो a टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है a टू द पावर t बाय log a। सो 2 और ये क्या हो गया a यानी a की पावर क्या t यानी रूट एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट log जिसमें बेस e लिख सकता हूँ मैं a। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है वो इंटीग्रेशन 1 to 3 cos log x बाई एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा दैट इज़ व्हाट log x को मैंने t पुट कर दिया, सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x एंड दिस इज़ व्हाट dt बाई डी एक्स। सो 1/x dx क्या हो जाएगा dt हो गया, ये dt हो गया। सो साथ में इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ, लिमिट में क्या कि व्हेन x की लिमिट जो है ना 1 है देन t क्या हो जाएगा, देन t जो है वो log 1 दैट इज़ यहाँ पे हो गया 0। ओके, अब व्हेन x की वैल्यू जो है वो 3 है तो यहाँ पे t जो है वो क्या हो जाएगा t इज़ log 3 राइट, log 3। सो i इंटीग्रेशन जो है वो हो गया हमारा क्या 0 to 3 और ये हो गया हमारा क्या ये हो गया cos t राइट, cos t एंड 1/x dx इज dt। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता sin, दैट इज sin t राइट एंड 0 to 3। तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो दिस इज व्हाट sin यहाँ पे log 3 हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने लिमिट जो है वो भी साथ में चेंज कर दिया था। ओके, सो दिस इज व्हाट log 3। ओके, दिस इज 0 to log 3। ओके, log 3 यहाँ पे log 3। सो
पहले अपर लिमिट, सो साइन लॉग 3 फिर लोअर लिमिट साइन 0 इज 0. So basically this is what sin log 3 is the correct answer. So correct option is option A. Okay, let us continue with the next one. तो यहाँ भी substitution easy है, that is tan inverse x को मैं t पुट कर रहा हूँ, so that differentiate करने पे ये क्या होगा 1/1 plus x square dx dt हो गया, राइट. साथ में लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ. लिमिट क्या, when x की वैल्यू 0 है तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा tan इनवर्स 0. t जो है वो हो गया क्या, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0. व्हेन x की लिमिट जो है, x का अपर लिमिट जो है 1 है, देन t क्या हो जाएगा, देन t इज़ tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4. सो i इंटीग्रेशन में जो है अब मैं क्या लिख सकता हूँ 0 to π/4, और ये हो गया क्या हमारा t और dt dt. तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन t²/2 एंड लिमिट में क्या हो गया 0 to π/4. सो अपर लिमिट पहले मैं 1/2 पुट करता हूँ, 1/2 और t की वैल्यू π/4. सो π² कितना हो गया 16, लोअर लिमिट 0 हो गया. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज π²/32. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, द 7th वन. तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है e⁴ax, तो इसका इंटीग्रेशन है e⁴ax/a हो गया एंड bx(x²/2) हो गया एंड इक्वल टू व्हाट 4e⁴ax प्लस 3/2 x² e⁴ax. अब मैं कंपेयर करूं, सो b तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है b/2 इक्वल टू 3/2. सो ये कैंसिल हो गया, b की वैल्यू तो 3 हो गया. बट मैं a की बात करूं तो यहाँ पे e⁴ax/a है, सो e की पावर ax है, e की पावर यहाँ पे क्या है हमारा 4x है, ये दिस इज 4x, राइट, 4x, e की पावर 4x है, 4 इंटू. सो कंपेयर करूँ तो a जो है ना वो यहाँ से क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है, e की पावर 4x, a 4 हो रहा है. सो a कैन नॉट बी डिटरमाइंड, a कांट बी डिटरमाइंड, राइट, क्योंकि इक्वेट नहीं हो रहा है, कांट बी डिटरमाइंड, राइट, a कांट बी डिटरमाइंड और b की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. सो यहाँ इंटीग्रेशन क्या है 0 to a 3x² dx है, तो 3x² का क्या हो गया x³ हो गया एंड लिमिट क्या है 0 to a है, इक्वल टू क्या है 8 है. तो ये एक तरह से क्या हो गया a³ हो गया, a³ इक्वल टू 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ तो 2 का क्यूब, तो a की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया. सो आंसर इज a इज़ 2. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. यहाँ पे क्या है fx है, t sin t का इंटीग्रेशन है 0 to x लिमिट के लिए और f'(x) फाइंड कर. तो बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ. तो बाय पार्ट्स में अगर हमारा x और ये इस तरह से है uv का फार्मूला, ये अप्लाई कर सकता हूँ जो कि वेनिशिंग है, यहाँ पे t जो है तो क्या होता है u v1 का मतलब इंटीग्रेशन है b का, माइनस u डैश मतलब u का डेरिवेटिव है, v2 मतलब v1 का इंटीग्रेशन है, प्लस u डबल डैश और v3 माइनस अल्टरनेट साइन चलेगा ये. सो यहाँ पे t sin t में आइलेट में u ये हो गया, v ये हो गया. तो फर्स्ट फंक्शन t, फिर इंटीग्रेशन साइन का क्या हो गया, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस t. ओके, फिर t का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 cos t, माइनस कॉस t का हो गया माइनस कॉस का हो गया साइन t, राइट. आगे फर्दर जो है 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट 0 to x. अब मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पे, तो माइनस x cos x ये हो गया प्लस साइन x, राइट, और लोअर लिमिट भी तो 0 हो जाएगा. तो fx हमारा आ गया. अब हमें फाइंड करना है बेसिकली f'(x). सो डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं इसे d/dx, ये हो गया माइनस x cos x, राइट, प्लस साइन x. तो पहले वाले में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव हो गया माइनस तो रहेगा साइन, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज़, फिर माइनस ही रह जाएगा क्योंकि माइनस x, राइट, माइनस x cos का क्या हो गया, cos का हो गया डेरिवेटिव माइनस साइन x, राइट, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया साइन x का क्या हो गया cos x. सो ये प्लस का cos x माइनस का cos x कैंसिल, माइनस प्लस x sin x. सो x sin x इज द आंसर फॉर f'(x), राइट. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन हमारा है द क्वेश्चन नंबर 10th. सो एंटी डेरिवेटिव बेसिकली द डिफरेंट नेम ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेट करना हमें 3√x प्लस 1/√x, इसको इंटीग्रेट करना है, √x dx. सो √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, सो 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, राइट, एंड 1/√x, सो एक्स की पावर यहाँ पे इंटीग्रेशन एक तरह से क्या होगा -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 प्लस c, सो ये क्या हो गया 3x⁴ 3/2 बाई 3/2, और ये हो गया प्लस x⁴ 1/2 बाई 1/2, राइट। सो 3 से 3 कैंसिल हो गए, 3 to 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 2√x, x√x, x⁴ 3/2 को हम क्या लिखते हैं x√x, एंड प्लस 2√x plus c. So this is the answer for this question. Hope you will be clear with this solution. Please like, subscribe and share. We'll come with new sets of questions and their solution. Bye bye, take care.